15 नवंबर तक वो 5 बुर्ज जिनकी किस्मत खुलने वाली है, खुशी आने वाली है, इनकी खुशहाली का वक्त है, इनके बिजनेसेस खुलने का वक्त है। अगर नौकरी नहीं है तो जॉब लग जाएगी, अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ता आ जाएगा, अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो अल्लाह आपको औलाद से नवाजे, और अगर आपके पास अपना घर नहीं है, आप पूरा देखिएगा। जिनका नसीब नहीं भी खुलने वाला उनको भी दुआ ज़रूर मिलेगी एंड में, ताकि उनके भी नसीब खुल जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत से लोगों ने मेरे फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। प्लीज़ जब आप मुझे कॉल करें, यूट्यूब से मेरा नंबर निकालें, और जब आप मुझे कॉल करें तो आप मुझे कह सकते हैं कि तस्वीर भेजें अपनी, या वीडियो पे आ जाएं। फ़ौरन मैं 1 सेकंड के लिए आ जाती हूँ, कैमरा ऑन कर देती हूँ और आप लोगों से बात कर देती हूँ। 5 बुर्ज का आज ज़िक्र होगा जिनके लिए 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा। देखिए, वैसे तो अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए बेहतरी करे, लेकिन ये बुर्ज जो हैं उनके लिए शादी भी होगी, रिस्पेक्ट भी होगा, उनका रिश्ता भी हो जाएगा, और उनके लिए दौलत और का वसीला भी अल्लाह गैब से खोलेंगे। अगर उनकी जॉब है तो बेहतरी की तरफ जाएगी, प्रमोशन होंगी। अगर उनका बिज़नेस है तो उनको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन में हैं तो उनको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आईटी का काम करें घर बैठे तो आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बेहतरी की उम्मीद हमेशा दिल में रखिए और अल्लाह से हमेशा आस लगाते रहिए कि वो आपके रिस्क में बरकत करे और आपके लिए बेहतर रोज़ी और इसका ज़रिया पैदा करे। उसके साथ साथ प्लीज़ अपने प्यार करने वाले अपनी बीवी बच्चों का, अपनी माँ बाप का, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखें। मैंने जो सारा दिन कॉल्स लेती हूँ, मैंने अपने मुल्क में एक इखलाक का फुकदान देखा है। मैंने देखा है कि शौहर अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे। शादी के बाद उनको माँ की ज़्यादा अहमियत है। माँ का मकाम तो कभी बीवी नहीं ले सकती, मगर बीवी का मकाम कभी माँ भी नहीं ले सकती। याद रखिए कि इन दोनों की अपनी अपनी जगह हैं। इसी तरह तमाम ख़वातीन के लिए जब आप शादी होकर जाते हैं तो ससुराल आपका नया घर है। अपने सास ससुर को माँ वाली इज़्ज़त दें, बाप वाली इज़्ज़त दें, अपने देवर नंदों को बहन भाइयों वाली इज़्ज़त दें। यकीन माने जितनी आप इज़्ज़त देंगे उतनी इज़्ज़त मिलेगी। उसके बावजूद, ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद हमारे यहाँ इतने मसले मसाइल हैं कि मैं तो बयान करते करते सुबह उठते पहला फ़ोन आता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में ये परेशानी है। फिर फ़ोन आता है, मेरे घर में ये परेशानी है। मेरे फिर मर्दों का आता है, मेरे घर में ये परेशानी है। मुझे बताएं कि ये परेशान करने वाले लोग जो हैं वो मुझे क्यों नहीं फ़ोन करते। उन्होंने आज तक किसी ने फ़ोन करके ये नहीं कहा कि जी मैं अपने सारे घर वालों को परेशान किया हुआ है, मैं वो लड़का हूँ जो नशा भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, बीवी को भी मारता हूँ, माँ की रिस्पेक्ट भी नहीं करता हूँ, और देखें अल्लाह ने मुझे कितनी दौलत दी है। ऐसे लोग क्यों नहीं फ़ोन करते? वो कहाँ गायब हैं? उनके कौन से बुर्ज हैं? उनके वालिदैन ने उनको क्या सिखाया था कि सबको मारो, पीटो, नाराज़ करो, जलालत करो और आप बहुत खुश रहोगे? ऐसा तो कोई माँ बाप अपने औलाद को नहीं सिखाते। मेरे साथ रहिए। वो 5 बुर्ज जिनके नसीब खुलने वाले हैं उनके बारे में बताते हैं। पहला है टॉरस। टॉरस के लिए 9 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक का जो हफ़्ता है वो बहुत ज़्यादा खुशहाली का हफ़्ता है। चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। हमारे यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा शौक़ अपने घर का होता है। प्लान करें, ज़रूर करें, देखें भालें, और ये ना करें कि कर्ज़ लेके किसी से करें। कर्ज़ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक दफ़ा जो फंस जाता है ना, निकलना मुश्किल होता है। कोशिश करें कि अपनी सेविंग रखें, अपनी चादर में अपने पाँव फैलाने की कोशिश करें, अपनी चादर से बाहर ना निकलें। जो आपके मीन्स हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपके हुकूक हैं, ज़िंदा माँ बाप से जायदादें ना मांगें। कोशिश करें कि थोड़ा सा सब्र कर लें। अल्लाह ज़रूर आपको वो भी देगा जिसकी आपको ख्वाहिश है, और वो तो दे ही रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो पहला है टॉरस। टॉरस के लिए अच्छा हफ़्ता है। उसके बाद आते हैं जब जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छा है। 9 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक का इनकी खुशहाली का वक्त है, इनके बिज़नेसेस खुलने का वक्त है। अगर नौकरी नहीं है तो जॉब लग जाएगी, अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ता आ जाएगा, अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो अल्लाह आपको औलाद से नवाजे, और अगर आपके पास अपना घर नहीं है, आप मेरी तरह किराए के फ़्लैट में छोटे से में खुश रहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें।
प्लान करें, ज़रूर करें, मगर कर्ज़ा मत लें, किसी को घर से ना निकलवाएं, किसी के साथ ज़्यादती ना करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। उससे अगला है लियो। लियो बड़े दबंग लोग होते हैं, बड़े नकचड़े भी होते हैं, मगर इनके लिए भी यह हफ़्ता बहुत अच्छा है, बहुत कामयाबी का हफ़्ता है। जो प्लान करते हैं उसको पाया तकमील तक लाते हैं और अल्लाह उनके लिए बेहतर से बेहतर रास्ते खोलने वाला है। उनकी दौलत में इजाफ़ा होगा, अगर रिश्ते नहीं हुए तो रिश्ते हो जाएंगे, और अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह और औलाद से भी नवाजेगा। जो भी, अगर आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, किसी चीज़ में फ़र्स्ट आना चाहते हैं, CSS के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर करें, कामयाबी आपके साथ है। उससे अगला जो हमारे पास आता है चौथा, वो है स्कॉर्पियो। वैसे तो स्कॉर्पियो का साइन बिच्छू है, मगर यकीन मानिए इनमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं। अल्लाह उनके लिए रहमतों के दरवाज़े खोल रहा है, उनकी जॉब में प्रमोशंस भी लिखी हुई हैं और उनके लिए बेहतरी का रास्ता लिखा हुआ है, और उनकी अगर शादी नहीं हुई है तो रिश्ते आएंगे। मुझे तो लग रहा है मुझे रिश्तों वाली आंटी वाला भी एक चैनल बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारी शादी करवा दें, लड़के भी और लड़कियां भी। अल्लाह सबको अच्छे रिश्ता अज़वाज में लाए और उनके लिए आसानियाँ करे। ठीक है, आपके घरों में अल्लाह रहमत करे। स्कॉर्पियोज़ के लिए भी दौलत के रास्ते खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन लिखी हुई है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। इसमें आखिर में आ जाते हैं हम पाइसिस के ऊपर। पाइसिस का अगर आप निशान देखें तो वो मछली का निशान है, और पाइसिस के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं। ये बुर्ज अपने अंदर ही एक मुकम्मल शख्सियत रखता है, मगर इनके लिए भी ये 9 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का टाइम, ये 6 दिन बहुत अच्छे हैं। प्लानिंग करें और उसको, प्लानिंग को कहते हैं कामयाबी की तरफ लेकर चलें, अपने प्लान्स को पाया तकमील तक पहुँचाएँ, अपने जो इरादे हैं उनको मुकम्मल करें, उनकी तकमील करें। इंशाल्लाह आपके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम बुर्ज जिनका मैंने नहीं ज़िक्र किया उनके लिए भी, और जिनका किया है उनके लिए भी, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा पहला कलमा है। इसको इशा की नमाज के बाद आपने, या हर नमाज के बाद 97 टाइम्स पढ़े। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेंगे, दौलत के रास्ते खोलेंगे, रिश्ता नहीं हुआ तो शादी के रास्ते खोलेंगे, और आपके लिए बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। कोशिश करें हर नमाज के बाद 97 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और अपनी कामयाबी के लिए कोशां रहें। चलें, मेहनत करें, और प्लीज़ साथ में हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, नमाज कायम करें। 5 वक्त की नमाज आप पे फ़र्ज़ है, कोशिश करें कि 5 वक्त की पढ़ें। अगर कोई रह जाती है तो उसको क़ज़ा में ले आएँ, मगर छोड़ने की नहीं है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।